अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आई होप इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये आई थिंक संडे का व्लॉग है और संडे को ये देखें यह हाल क्या हो रहा था मेरे कमरे का। बिकॉज़ क्या हुआ, बस मैं सो के उठी हूँ, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए सफाई। तो देखें जो कैबिनेट कबर्ड है ना, उसको उसके जो मैंने 1 बाय 1 टारगेट सेट किया हुआ है, क्योंकि एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि एक ही छुट्टी होती है, उसमें एक एक करके ही टास्क हो सकते हैं। तो इस वक्त जो मेरी खुशनसीबी थी वो ये थी कि मेरी हाउस हेल्प जो है वो मौजूद थी। सैटरडे का दिन था इसका मतलब, ये नॉट संडे। संडे तो ऑफ होता है उसका। सो खैर तो उसने ये मेरी हेल्प कर दी कि यार उसने थोड़ा बहुत ये बॉक्सेस वगैरह निकाल दिए और जो है वो मुझे दिखा दिया, क्योंकि इसमें से भी मैंने काफ़ी कुछ खाली किया था। काफ़ी टाइम लग गया था इसमें भी चीज़ें देख देख के। स्लीपर जो यूज़ नहीं हो रहे थे, सैंडल्स या पम्प्स जो यूज़ नहीं होते, वो सब मैंने अलग कर दिए थे, और जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मैंने इसमें बॉक्सेस में डालकर रख लिए थे। शू रैक भी है, वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। बट शू रैक में जो है ना, उसका बुरा हाल क्या हुआ होता है बच्चों ने। आइजल का क्या होता है, वो कभी भी खोलती है उस शू रैक को, उसकी चप्पलें सारी निकालती है और उसको बाहर फैला देती है। अब मैं कोई ऐसा शू रैक लूँ कि जिसमें या तो ताले लगे हुए हों, जिसको वो हाथ ना लगा सके। और मैंने यकीन करें उस शू रैक को सिर्फ इसीलिए खाली किया है क्योंकि ये क्या करती है कि उसमें से चप्पलें निकाल के खाना शुरू कर देती है। तो इसका क्या हल है बताएं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तो मैंने उसको खाली किया हुआ है और सारे जो है ना मैंने बॉक्सेस में बंद करके रखें कि इनकेस अगर इसका हाथ लग भी जाए तो बॉक्स पे ही लगे। तो खैर यहाँ पे जी मैं नाश्ता वाश्ता करके पहले तो वो हमने कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ किया अपने, और फिर उसके बाद हम आ गए थे। नाश्ता किया मैंने, नाश्ता करने के बाद बनाया, दैन फिर किया। फिर नाश्ते के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार आज बनाते हैं कड़ी। तो ये जो है वो पकौड़ा कड़ी मैं बनाने लगी हूँ और बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग बनी थी। देखिए मैं कोई बहुत ही कोई अमेजिंग शेफ़ तो हूँ नहीं कि मैं आपको रेसिपीज़ दूँगी। बिकॉज़ मैं ख़ुद यूट्यूब की एक मैं कहूँगी कि बहुत ही अमेजिंग वीडियो देख के मैंने वो कड़ी बनाई थी। और आप यकीन करिए कड़ी कोई इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी मज़ेदार बनी थी। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना कड़ी की, वो ये होती है कि वो कितनी देर पकती है। जितना ज़्यादा वो पकती है उतनी ही ज़्यादा वो अच्छी बनती है। तो आई थिंक जो मेरी कड़ी अच्छी बनने का जो राज था वो भी यही था कि वो बहुत देर मैंने उसको पकने के लिए छोड़ा था, और तकरीबन 1-1.5 घंटा शायद, ठीक है। और उसके बाद वैसे आप क्विक भी बन सकती है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में जितना पके उतना वो है। और ये कड़ी मैं वीकेंड पे ही बना सकती हूँ, बिकॉज़ अगर रेगुलर डे में बनाऊँगी तो 6:30 बजे ऑफिस से आने के बाद अगर चढ़ाऊँगी तो 9 बजे तो वैसे ही गैस चली जाती है। तो आजकल तो ये भी बड़े मसले मसाइल है ना, सब जगह के अलग टाइमिंग्स हैं, सब लोग जो है वो इस चीज़ से तंग भी हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। असल में हम चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हैं। हम लोगों के अंदर से ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि हम जो है ना वो जाके ये कंप्लेन करें या लोग कुछ उसके बारे में कंप्लेन करें कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। लोग क्या करते हैं, लोग उस चीज़ को अडॉप्ट कर देते हैं, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। पहले क्या होता था, जब इसी तरह शुरू में लाइट जाना शुरू हुई थी तो लोग कहते थे यार लाइट जा रही है, लाइट जा रही है। अब वो इतना कैजुअल हो गया कि लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो 3 टाइम लाइट जाती ही जाती है। तो मैंडेटरी है ना, सुबह दोपहर शाम। इसी तरह गैस का हुआ कि पहले उन्होंने थोड़ा 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 करके उसको बंद करना शुरू किया। अब क्या होता है, अब टाइम हो गया है फिक्स, तो अब आप कंप्लेन नहीं करते। अब क्या होता है, अब हमें पता होता है कि भाई 9 बजे गैस जानी है तो उससे पहले हमने सारे काम करने हैं। इतने बजे लाइट जानी है तो हमने सारे काम करने हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लाइट तो नहीं जाती हमारे यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बट गैस जाती है। बिकॉज़ गैस अब है ही नहीं हमारे पास, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। सो खैर ये देखें, आहा क्या कलर आया कड़ी का, भाई वाह मज़ा। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये कड़ी मैंने बनाई है। और अब आप देखिए मैं कितनी क्विकली किचन साफ़ करूँगी। हाँ ये देखें, ये होती है मतलब द फ्लैश की कहानी। खैर एनीवे से जितना क्विक लगता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो इतना क्विक होता नहीं। अच्छा, जब तक कड़ी बन रही थी ना, मुझे बहुत शदीद भूख लगना शुरू हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो पिछले व्लॉग में आपने देखा था, मैंने कतलियाँ बनाई थी ना। भाई देखें, डोंट जज मी, मेरी 2 बहुत फेवरेट चीज़ें हैं खाने की। एक तो कतलियाँ, आलू की कतलियाँ, क्योंकि आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है कि वो एक तो जल्दी से बन जाती है, सबसे आसानी से बन जाती है, और मंचिंग के लिए भी ठीक होती है। मैं इसको मल्टीपल चीज़ों के लिए होती है, बच जाती है तो उसका भुर्ता मतलब उसको पीस पास के तो आलू के पराठे बन जाते हैं, और अगर बची होती तो ऐसे भी शौक़ से खाते हैं। तो खैर मैंने सोचा कि यार बीच में एक ब्रेक लेके ना आधी रोटी से मैं थोड़ा सा ये खा लूँ ताकि ये आसरा हो जाए तब तक का। बिकॉज़ क्या था कि इसमें
कुछ जो है ना मेरे तड़के का सामान मिसिंग था और वो मेहताब को लेकर आना था रास्ते से, तो उन्होंने बोला कि मैं तब तक लेकर आता हूँ, तब तक जो है ना वो तुम ये पकौड़े वकौड़े और ये चीज़ें करके रखो, तो एंड में जब तड़का लगेगा तो तब जो है वो हम देखेंगे कि तो जी बस यहाँ पे अब चल रही है तड़के की तैयारी। तो बस तड़का वड़का लगा के जो है वो सुकून से उसको मैंने बंद करके रख दिया था कुछ देर के लिए दम पे अच्छे से तड़के में, और साथ साथ हमारी बन रही थी शाम की चाय भी, क्योंकि भाई खाना पीना एक तरफ, चाय एक तरफ। आई डोंट नो, मैं तो चाय की बहुत बड़ी लवर हूँ, चाय के बगैर मेरा तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता भाई, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना और कितनी ही सर्दी क्यों ना। सर्दी में तो खैर वैसी अच्छी लगती है, बट कितनी गर्मी क्यों ना है, आई लव टू हैव टी। तो ये देखें जी, आहा क्या तड़का तैयार हो रहा है। खैर एनीवेज़ ये जो है ना तड़का तैयार होगा, उसके बाद हम उसमें तड़का लगाएंगे, उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे दम पे मैंने छोड़ दिया था। और ये देखें, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द करी एंड आई एम सो सॉरी मैं अपनी प्लेट की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं हम लोग खाने में मसरूफ़ हो गए थे। एंड एनीवेज़ उसके साथ मैंने चावल बनाए थे। अच्छा जी, ये जो है हमारे पास कहीं से आया था, इट्स अ गर्ल की मिठाई एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रैप हुई थी, घर में रैप किया गया था इसको, वरना नॉर्मली आजकल तो बॉक्सेस मिलते हैं, बट खैर इसका बॉक्स वैसे भी बहुत अच्छा था। भी अभी आप आगे मैं ओपन करूँगी तो आप देखेंगे। बट आप ये देखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत होती है, ठीक है, कि लोग इस चीज़ में ये चीज़ें कर रहे होते हैं। वरना मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो कहते हैं कि यार हैं लड़की की मिठाई, मतलब व्हाट द हेल यार, किस दुनिया में किस ज़माने आप रह रहे। खैर इस जहालत का तो आप कुछ नहीं कर सकते, इस जहालत को जहालत ही कहते हैं, उस जहालत को जहालत ही रहने दें और वो जाहिल ही रहेंगे, ऐसे लोग ही सोच वाले। खैर एनीवेज़ गाइस, ये देखें आप, मैं तो चली हूँ अब ये मिठाई खाने, इसको ओपन करने का। सॉरी बहुत बुरी तरीके से मैंने इसका रैपर फाड़ दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें गुलाब जामुन नहीं निकला था फिर भी। तो खैर चलें जी गाइस, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब मैं खा रही हूँ अपनी मिठाई, और मिठाई खाने के बाद जो है वो उसके बाद मैंने खाए थे कड़ी और चावल। चलें अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।